क्या हाल चाल है मित्र। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर थ्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा एडिट पॉली में सिलेक्शन टैब। तो सिलेक्शन के बारे में हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमको दो जगह ऑप्शंस मिलती हैं सिलेक्शन के लिए। एक हमको एडिट पॉली मॉडिफायर में, जहाँ पे हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे जो पैनल दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टैब मिलेगा। तो यहाँ पे हमको सिलेक्शन की ऑप्शन मिलती हैं। तो यही सेम ऑप्शन हमको जो रिबन होता है, रिबन में मॉडलिंग में यहाँ पे हमको ये ऊपर ऑप्शंस दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पैनल में हमको ये सेम ऑप्शंस ऊपर दिख जाएंगे। सिलेक्शन टैब में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले है हमारा बैक फेस। तो बैक फेस में क्या होता है, जैसे हम सिलेक्शन ले रहे हैं ड्रैग करके, जो फेसेस स्क्रीन व्यू पोर्ट में है उसी साइड को सिलेक्ट करेगा, बैक वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा बैक फेस का वर्क है। अगर ये ऑफ होगा तो वो जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो सारे सिलेक्शन हो रही है, जो भी सारे फेसेस हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बाय एंगल। बाय एंगल क्या वर्क करता है, जिस एंगल जो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी उसी एंगल पे वो सिलेक्शन लेगा। लाइक यहाँ पे मैंने 45 एंगल रखा हुआ है, तो 45 एंगल से ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्ट होगा उस वो सिलेक्शन नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो फेस सेलेक्ट हो रहे हैं वो उसी एंगल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। लाइक जो इस एज के बाद का एंगल है वो 45 से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लाइक वो 90 हो रहा है, 120, मतलब उससे 45 से ज़्यादा है, इसलिए वो सिलेक्शन उससे आगे नहीं जा रही है। उसके बाद हमारे पास आता है श्रिंक। श्रिंक का वर्क होता है कि जो सिलेक्शन है उसको श्रिंक करना। ठीक है, उसके बाद जो ग्रो है, इसका वर्क होता है किसी भी सिलेक्शन को ग्रो करना है, चाहे वो एज मोड में हो, वर्टेक्स में हो, बॉर्डर में हो, किसी में भी हो। ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए हम ग्रो यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिंग और लूप। जो हमारा रिंग है वो वर्क करेगा, रिंग और लूप हमारा वर्क करेगा एज मोड में। जो ये एजेस होंगी, ठीक है, इसमें रिंग करूँगा तो एज ए ना रिंग में सिलेक्शन ले लेगा। लूप क्या होता है, जो अगर मैं नीचे वाली एक एज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं लूप पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारे इस डायरेक्शन में एज है तो ये सारी लूप होती है। उसके बाद अगर मैं इसी सेम चीज़ को, अगर मेरे को रिंग करना है, ठीक है, तो रिंग का शॉर्टकट एक सिलेक्ट किया, ऑल्ट आर करेंगे तो वो रिंग होगा। ठीक है, अगर मेरे को लूप करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट एल करेंगे तो वो लूप होगा। ठीक है, ये दोनों के शॉर्टकट्स हैं, और डबल क्लिक करने पे भी वो लूप को पकड़ लेता है। तो लूप को पकड़ने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे और लूप पे क्लिक कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तब भी लूप पकड़ सकते हैं, और सिंगल एच पे क्लिक करके ऑल्ट एल दबाएंगे तभी लूप हो जाएगा। अब मैं सिंगल एच पकड़ रहे हैं, अगर मेरे को मल्टीपल एजेस पकड़नी हो, पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दूंगा, तो उसके बीच वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे को लूप करना है तो मैं लूप पे क्लिक कर दूंगा, वो सारे लूप हो जाएंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक पे और डबल डबल एज आ सकता है, और अगर हमको सिंगल सिंगल पे करना हो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अगर हमको मल्टीपल एक ही बार में करना हो, सेलेक्ट करके कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे उसी लूप में, फिर ऑल्ट एल करेंगे तो लूप हो जाएगा। तो ये था हमारा रिंग और लूप। और मान लो मेरे को इसको सिलेक्शन को सिंगल बाय सिंगल इंक्रीज करना है, तो रिंग में अगर इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे जो क्लिक दे रखा है, अगर इस पर मैं सिर्फ बिना कुछ कीबोर्ड पे बटन दबाए इस पर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन है वो आगे आगे मूव कर रही है। जो कंट्रोल होता है हमारा सिलेक्शन को ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, उसमें ऊपर कंट्रोल प्रेस किया, देन जो ये एरोज अपवर्ड एरो है इस पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन में ऐड हो रहा है। अगर मैं नीचे वाले एरो पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन है वो अपवर्ड में ऐड हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा जो सिलेक्शन है वो माइनस होगी। तो इस तरीके से कहीं भी हमको सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना हो तो हमारा ऑल्ट से होता है, ऐड करना हो तो हमारा कंट्रोल से होता है। ठीक है, सेम वे में लूप में है, अगर मेरे को एक लूप में इंक्रीज करनी है तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा तो वो ऐड होता रहेगा, नीचे वाले पे करूँगा तो वो अपोजिट साइड में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ऊपर चलते हैं, हमारे पास ये है हमारा सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है, वही चीज़ यहाँ पे अगर मेरे को लूप पे मैंने क्लिक किया तो सारा लूप हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो इसे ऐड डाउन हो रही है दोनों तरफ में, ये नेगेटिव है तो सिलेक्शन को नेगेटिव कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ से कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में कर रहा था, अप और डाउनवर्ड, बट अगर हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, रिबन पैनल से कर रहे हैं, तो वो दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास ये होता है लूप मोड। तो लूप मोड में क्या है कि अगर मैं लूप मोड ऑन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, यहाँ पे हमारे ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऊपर शो कर रहा है, तो मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो वो सारा लूप पकड़ लेगा। उसके बाद हमारे पास होता है डॉट लूप। डॉट लूप कैसे वर्क करता है, मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया और डॉट लूप पे क्लिक करूँगा, एक छोड़ के एक जो हमारा लूप है, एक एज है, उसको पकड़ रहा है। ठीक है, इसकी ऑप्शंस कुछ नीचे होती हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे एरो आ रहा है मॉडिफाई सिलेक्शन के नीचे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ नीचे ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, ये रिलेटेड हैं जो हमने यहाँ पे डॉट लूप किया उससे रिलेटेड ऑप्शन से नीचे हैं, तो मैं वो जब रिंग का एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम उस पर बताएंगे क्या होगा। तो रिंग में हमारे पास सेम है, अगर मैं एक एच पकड़ता हूँ, उसमें मेरे को रिंग करवाना है तो उसको सारा रिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को इंक्रीज़ करनी है, सारी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ हो रही है। सेम वे में हमारे पास रिंग मोड है, अगर ये रिंग मोड ऑन होगा, एक एच सेलेक्ट करेंगे, सारी रिंग सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम डॉट रिंग है, तो इसको पहले ऑफ कर लेते हैं। डॉट रिंग में हमारे पास एक छोड़ के एक सिलेक्ट हो जाएगा, जो रिंग है वो डॉट रिंग में सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है मॉडिफाई सिलेक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन है। आउटलाइन क्या वर्क करता है, आउटलाइन में लाइक हम अभी फेस मोड में चलते हैं। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा वाई एंगल सेलेक्ट हो रखा है, इसलिए वो सारा सेलेक्ट हो रहा है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू में गए एफ दबा के, तो मैंने सिलेक्शन लिया। अब मैं चाहता हूँ जो सिलेक्शन है वो मेरा कन्वर्ट हो जाए, जो हमारा ये बॉर्डर है सिलेक्शन का वहाँ पे, तो मैं जाऊँगा आउटलाइन में क्लिक करूँगा, तो जो सिलेक्शन है उसी में कन्वर्ट होगी। जो आउटलाइन वाला हमारा पॉली सिलेक्टेड था उसमें जाके वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसी को मैं अगर मैं एज मोड में जाके करता हूँ, एज मोड में गया, फ्रंट में गया, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको जाके क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, तो जो उसका बॉर्डर वाला सिलेक्शन का बॉर्डर होगा वहाँ पे वो एज सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सारे मोड्स में ये सेम ही वर्क करने वाला है। वर्टेक्स में गया, यहाँ पे जाके आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, तो वर्टेक्स जो बॉर्डर वाले वर्टेक्स हैं वो पकड़ लेगा सिलेक्शन के। तो उसके बाद आता है हमारा सिमिलर सिलेक्शन। ठीक है, सिमिलर सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है लाइक अभी जो हमारे पास जो बॉक्सेज हैं, जो एजेस हैं, वो बिल्कुल सेम सेम है। तो इसके लिए मैं स्फीयर बना रहा हूँ, सो दैट हमको इसको समझने में इजी हो जाए। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल और राइट क्लिक किया, स्फीयर बनाया है। तो स्फीयर में यहाँ पे मैंने स्फीयर क्यों बनाया है, क्योंकि जो टोपोलॉजी है इसको समझने के लिए हमें डिफरेंट चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो एजेस हैं वो सेम है। ठीक है, एजेस लेंथ सेम है, तो जो हमारा स्फीयर है इसमें हमारे पास टोपोलॉजी चेंज है और उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो चलते हैं हम इस पर हम एडिट पॉली लगाते हैं मॉडिफाई पैनल में, यहाँ होंगे एडिट पॉली। तो अब हम चलते हैं फेस मोड में, 4 दबाया, फेस मोड में आए, मॉडिफाई सिलेक्शन में जाएंगे। अब सिमिलर सिलेक्शन में हमारे पास ये एरो आ रहा है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो उसके नीचे जो ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। सिमिलर सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, एज काउंट के अकॉर्डिंग, फेस एरिया के अकॉर्डिंग, टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड नॉर्मल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम चारों चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, एज काउंट का मीन्स जितनी इसमें जो सिलेक्टेड फेस उसमें एजेस है उसके सिमिलर वो वर्क करेगा। अगर मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ तो उसने सारे सिलेक्ट कर लिए, लाइक उसमें 4 एजेस थी, तो जहाँ जहाँ पे 4 एजेस हैं उसने वो सारे फेस सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, मैं सेकंड को एज काउंट को ऑफ करता हूँ, फेस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक मैंने ये एक फेस सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं जाता हूँ सिमिलर सेक्शन, ये सिंगल फेस एरिया हमारा ऑन है, तो इसमें क्लिक करूँगा, सेम एरिया के जो फेस होंगे, लाइक उसने अभी सिलेक्ट क्या किया, जितना इस फेस का एरिया था उसके सिमिलर जो हमारे फेसेस थे उसने सारे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमारा आता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी सेम होगी, देखने में सिमिलर होगी, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा टोपोलॉजी सिलेक्टेड है, क्लिक करता हूँ, तो जो जो सेम टोपोलॉजी की हमारी सेम एजेस, सेम वर्टेक्स वाले फेसेस उसने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल होता है हमारा, लाइक मैंने एक फेस सेलेक्ट कर रखा है, इसके सेंटर पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो
नॉर्मल के अकॉर्डिंग जिन जिन फेसेस का नॉर्मल इसके सिमिलर होगा, जो मैंने सिलेक्टेड फेस है उनको वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जाते हैं तो सिमिलर पे सिलेक्ट करते हैं, इसके सिमिलर अभी कुछ नहीं है तो इसलिए उसने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसी को बॉक्स पे देखता हूँ तो आपको अभी डिफरेंस पता चल जाएगा उसने सेलेक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, मैं 4 दबाया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ सिमिलर में, देखता हूँ मेरा सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन ऑन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो नॉर्मल्स थे इन सब का फेस का नॉर्मल एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी इसका फेस का नॉर्मल को समझने के लिए मैं इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगाता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए नॉर्मल्स हम कैसे होते हैं। जो ये ब्लू लाइंस दिख रही हैं तो मैंने एडिट नॉर्मल्स यूज़ किया है, तो ये इनके नॉर्मल की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, जो फेस है जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है तो वो उसके नॉर्मल शो कर रहा है। ठीक है, इसमें हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, सो नॉर्मल को दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये था हमारा सिमिलर सिलेक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, इससे वीडियो से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है सिलेक्शन वाली, बेसिक सिलेक्शन वाली, जिसमें मैंने जो हमारा मेन टूल बार होता है उसमें जो हमारे पास ये सिलेक्शन की 4 ऑप्शंस हैं तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो उसको उससे रिलेटेड जो पहले मैंने बता रखा वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। ठीक है, इसको देखने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार जाके चेक कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास आता है फिल। तो फिल कैसे वर्क करता है, अभी जैसे मैंने एक फेस सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है फिल। तो एक फेस सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंट्रोल दबा के दूसरा फेस सेलेक्ट करूँगा। अब मैं फिल पे क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन है फर्स्ट वन फिल, तो ये उसके लूप दोनों तरफ से जाके मैच करवा के उसको स्क्वायर में उसको सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फिल होल। तो फिल होल कैसे वर्क करता है, फिल होल के लिए मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाऊंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सिलेक्शन आगे बढ़ रही है, फिर क्लिक करूंगा वो वहाँ पे सिलेक्शन होल्ड हो जाएगी, फिर मैं आगे ड्रैग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ उस तरफ को वो सिलेक्शन को मूव करवा रहा है। यहाँ पे मेरे को रोकने, मैंने क्लिक किया, आगे जाऊँगा, क्लिक क्लिक। तो इसके हमने एक बॉर्डर एरिया बनाना है, उसके बीच में मैं एक और फेस सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने उसको अभी कमांड क्या दी है, इन फेसेस के बीच में जो मैंने ये एक फेस सेलेक्ट किया उसका मतलब है इन फेसेस के बीच में मेरे को सिलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे जाऊँगा और मैं ये फिल होल पे क्लिक करूँगा तो उसके बीच में वो सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे इनमें डिफरेंस क्या है, तो फिल होल में हम क्या चीज़ कर सकते हैं, अगर मेरे को कुछ भी मॉडिफिकेशन वाली सिलेक्शन लेनी है, लाइक यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट बॉर्डर दिया, उसके अंदर क्लिक किया और मॉडिफाई में जाएंगे, फिल होल करेंगे तो उसके बीच की सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, हर एक का अपना अपना वे होता है, तो मैं एक बार हर एक टूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर पाओ। तो उसके बाद आता है हमारे पास स्टेप लूप। स्टेप लूप क्या करता है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन लेना चाहता हूँ लूप में, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके एक फेस पकड़ा, कंट्रोल क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो सारा लूप पकड़ लेगा वहाँ तक। सेम यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा वो सारा लूप पकड़ लेगा। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, कंट्रोल होल्ड लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। अब ये ऑप्शन सभी में वर्क करेंगे, वर्टेक्स है सब में। उसके आगे आता है हमारा स्टेप मोड। तो स्टेप मोड को ऑन करेंगे, ये कैसे वर्क करता है, तो मैंने क्लिक किया, कंट्रोल दबा के यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, उसको वो उस पॉइंट से लेके लूप में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो ये था हमारा स्टेप मोड। ठीक है, इस तरीके से स्टेप मोड वर्क करता है। उसके बाद स्टेप मोड को मैं कर रहा हूँ ऑफ। तो उसके बाद आता है डॉट गैप, ये हमारा लिंक होता है इस डॉट लूप से। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, तो मैं एज मोड में जाता हूँ, एज मोड में मैंने एक एज सेलेक्ट की, लाइक मेरे को चाहिए अभी एक एज छोड़ के एक एज सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे जो डॉट वैल्यू है, डॉट गैप वैल्यू 1 है, तो मैं किसी भी, मेरे को लूप में चाहिए, रिंग में चाहिए, किसी में भी अगर एक छोड़ के एक चाहिए तो मैं एक वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर लूप में क्लिक किया तो वो एक छोड़ के एक लूप में सिलेक्शन हो गई है। अगर सिमिलर मेरे को दो एजेस छोड़ के मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो मैं यहीं पे जो डॉट कैप है इसको मैं वैल्यू 2 कर दूंगा।
ठीक है, सिमिलर सिलेक्शन में वैल्यू 2 कर रहा हूँ, तो 2 एडजस्ट छोड़ के उसको सिलेक्शन हो रही है हमारी। इन सेम वे जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जितना हमको उसको चाहिए उतना हम छोड़ के उसको सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक किया, रिंग में क्लिक करता हूँ, सेम वे में वो रिंग में सेलेक्ट हो रहा है। जो मॉडिफाई सिलेक्शन था तो हमारा सारा पैनल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आते हैं नीचे सेकंड पैनल पे जो है सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन कैसे वर्क करता है, मैं यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो जो ये इसका कलर शो कर रहा है, ये रेड ऑरेंज से लेके येलो हो के ग्रीन हो रहा है, इसका क्या मीन्स है। तो इसके नीचे आता है हमारे पास इफेक्ट बैक फेसिंग। इसका मीन्स है जो फॉल ऑफ दे रखा है ये कहाँ तक इफेक्ट करे। जो हमारे पास ये सिलेक्शन हो रही है तो वर्टेक्स में वो अच्छे से दिख नहीं रहा तो मैं फेस में जाके करता हूँ, तो सब में ये सेम तरीके से वर्क करेगा। तो विजिबिलिटी को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें फेस मोड में आया, तो यहाँ पे हमको मैंने कलर चेंज किया अभी बॉक्स का, सो दैट हमारी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो जो हमारी ये ऑरेंज से लेके ग्रीन तक ब्लू तक वो हमारा जो कलर दिख रहा है इसका मीन्स क्या है, ये इसका फॉल ऑफ है। जो ग्रीन है उसको, जो रेड है उसको वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला है। जो उसके बाद येलो ग्रीन और ब्लू में तक वो कन्वर्ट हो रहा है, जो ब्लू है वहाँ पे जाके जो उसकी इफेक्ट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सॉफ्ट सिलेक्शन है वो वर्क करता है। ये हमारी फॉल ऑफ की वैल्यू है, कहाँ तक हम उसको इफेक्ट करवाना चाहते हैं। फॉल ऑफ को मैं बढ़ाऊँगा उतना वो एरिया कवर कर लेगा, सेम वे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है पिंच। अगर मेरे को सिलेक्शन को कन्वर्ट करना है तो नीचे इसने एज ए ना ग्राफ भी शो कर रखा है, वो जो हमारी सिलेक्शन है वो किस तरीके में बनने वाली है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास पिंच। पिंच में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं पिंच की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जो हमारा सिलेक्शन है उसका जो हमारा वैल्यू पिंच करने का एरिया है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले जो पिंच था वो सॉफ्ट था, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर बन रहा है, उसी सेम वे में हमारी जो सिलेक्शन है वैसे जाएगी। ठीक है, अगर मैं पिंच को सॉफ्ट कर दूंगा वो उतना राउंड कर देगा। इसको हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, लाइक मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आया। ठीक है, पिंच को मैं माइनस में लेके गया तो वो रिवर्स हो गई। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो रिवर्सली चेंज हो रहा है। तो पिंच हमारा ये वर्क करता है। उसके बाद आता है हमारा बबल। बबल का क्या वर्क है, जो हमारा जो सिलेक्शन है, यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ, सिलेक्शन जो फॉल ऑफ उसको कम कर लेता हूँ। अब जो वैल्यू जहाँ पे हमारे को जो ये रेड येलो ग्रीन वैल्यू है, अगर मैं बबल की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा रेड वाला एरिया है वो आउटर तरफ को मूव कर रहा है, जो हमारा ब्लू वाला एरिया वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस वे में हमारा जो सिलेक्शन है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है हमारा शेडिंग फेस टॉगल। तो इसको ऑन करेंगे तो वो कलर शो करेगा, जो हमको पहले सिंपल एक मतलब फेस के ऊपर कलर नहीं शो हो रहा था, सिर्फ हमको एजेस के ऊपर कलर शो हो रहा था। हम उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेस के अकॉर्डिंगली शो कर देगा। उसके बाद हमारा नीचे आता है लॉक सिलेक्शन। लाइक मैंने यहाँ पे गया, अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉक सॉफ्ट सिलेक्शन, सॉफ्ट सिलेक्शन का जो हमारा वैल्यू है वो वहीं पे लॉक हो गया है। वो अगर हम कहीं और पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट सिलेक्शन की वैल्यू वहीं पे लॉक हो गई है, वो कहीं और जगह नहीं आ रही है। अगर मैं इसको ऑफ करके सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू वहाँ पे जा रही है सॉफ्ट सिलेक्शन की। तो ये था हमारा सॉफ्ट सिलेक्शन। इसके नीचे आता है हमारा पेंट सॉफ्ट सिलेक्शन। हम एज एन अ ब्रश भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पेंट को ऑन करता हूँ, जो ऊपर वाली हमारी वैल्यूज़ हैं वो ऑफ हो गई हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है। अब जो हमारे पास ये आ रहा है हमारा ब्रश आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इसको मैं यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ सो दैट हमको विजिबल हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ दे रखी थी वही उन्होंने यहाँ पे साइड पे दे दी हैं। ठीक है, फॉल ऑफ पिंच और बबल। तो जो हमारे पास यहाँ पे ब्रश शो कर दिया, सेम वे में जो हमारे पास ऊपर सॉफ्ट सिलेक्शन में शो हो रहा था वही इन्होंने एज एन अ ब्रश शो कर दिया। तो उसके बाद पहले पेंट है फिर ब्लर है। पेंट कहीं पे हमको पेंट करना हो, मैं पेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉक सिलेक्शन हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है, पेंट को क्लिक करने पे लॉक सिलेक्शन ऑन हो जाता है। तो अगर मैं पेंट कर रहा हूँ, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम पेंट करके उसके अराउंड हम उस जो हमारी सिलेक्शन उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्लर करना चाहूँ
तो मैं उसको ब्लर कर सकता हूँ। अगर मैं पेंट करूँगा ब्रश के थ्रू तो वहाँ पर जो सिलेक्शन एरिया है वो हमारा ब्लर होता जाएगा, ठीक है, साइड्स पे। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे सेलेक्ट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, ठीक है। जो हमारा जो ब्रश है उसके रिगार्डिंग ये हमारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 1 कर रहा हूँ तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रश है उस पर इफेक्ट हो रहा है सिलेक्शन की वॉल्यूम पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रश साइज़। हमारे को ब्रश का साइज़ कितना चाहिए, अगर बढ़ा दिया 8 कर दिया तो बड़ा हो गया, कम करेंगे छोटा हो जाएगा। ब्रश स्ट्रेंथ है, किस स्ट्रेंथ से वो सिलेक्शन ले, ठीक है। तो ये 1 पे फुल वैल्यू होता है, 0 पे मिनिमम वैल्यू। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो हमने ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस कवर कर लिए हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई डाउट है सिलेक्शन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आगे आपको और एडवांस ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं। अभी तक जो ट्यूटोरियल थे वो बहुत बेसिक थे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।